हाय खान साहब, दिस इज आरजे आलोक, आपके राइट में एकदम कॉर्नर। मेरा सवाल सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है, क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी नहीं लग नहीं, नहीं। कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या, अगर अली आप ही अगर अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है। और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है। और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे बिल्कुल समझ गया। सो क्या? कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी। खान साहब आप वाई लाफिंग भारती? आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। हाय सलमान। ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ। हाय अच्छा। हाय। नीरू। हाय। हाय, हाउ यू? कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप लोग? सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है। या आप बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बीच में देते रहूँगा बाइट्स। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पॉट में है। एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स वेयर you know when you watch the film you will see that एक्चुअली मेरे को आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैं जैसे ही मैं कभी कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ and then I just keep saying things till it makes sense. But yeah, it's because it's about two wrestlers and they understand each other really really well and they understand each other's downs as well as their highs. And how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टोरी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स हिम इन द फिल्म। सलमान आपसे सिंपल 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 आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर। इसकी लड़की है, यू नो, शी इज रेस्लर, ही इज नोबडी। एंड ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा। एंड देन वो गलत पड़ जाता है क्योंकि शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को गलत गलत समझ जाती हैं। एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And jo the aurat, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy beautiful love story which may not or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? I think family support is one. Second one is कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना। और most important thing is to keep on competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level.
Hi Anushka, this is Urvi from Pinkula to your right. Hi. So this role is very physically demanding for you. So what kind of injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily, I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right. I mean, in a case like this, it can happen because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean, for their entire life, we like get 6 weeks, which is what I got, to prep for to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And yeah, but I think that's one thing that I would like to press on is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and the kind of training that goes into it. I'm happy that in fragments of it I got to experience it, and I got to kind of keep it with me and as part of my life experience. And I'm always going to hold it very closely. Hi, Mr. Khan. This is Faridoon from Bollywood Hangama. Here, sir. Arre वाह. How's it going? Very well, sir. Sir, incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look, now after this look, now I've got to get into another look, and is that journey is being it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So, as an actor, what do you देखिए think? नहीं क्योंकि ये उठो जरा मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो most of the shots in this film are real. The wrestling इसमें or MMA के there's no cable. Most of them is because of them. There's a lot of contact happening in there. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. But then जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के fighters थे. And they're not our film fighters who will actually give you the leap and they will go down. They expect you to pick them up and throw them down. That was the most difficult part of it. Now when a wrestler trains, he trains for an hour and a half to 3 hours. And शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. तो एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक और एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3-4-5 retake. So that's 6 hours of in those lights and training that used to take a toll on the body. So even in terms of when you see many scenes in the promo, like when you're running along with the train as well, and lots of others as well. That's also it difficult seems- nowadays running at my age. जी. Sir, in terms of in terms of ऐसा लगता है कि इन scenes के ऊपर सीटियां बजाएंगी बेतहाशा थिएटर में. Even certain songs that we're hearing. हमने ये फिल्म ये कभी सोच के बनाई नहीं कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, क्योंकि जब जो ये सोच कर बनाता है फिल्म कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, वहाँ पे सीटी नहीं, ना ही ताली. वहाँ पे जहाँ पर पड़ता है वहाँ पे 100% बजेगी सर. इस पे 100% बजेगी. हमको पता ही नहीं. Sir, do you- हमको पता ही नहीं कि किसके ऊपर बजेगी सीटी या ताली. So do you feel this is going to be a biggest hit of all? We time? just gave it our best. Obviously, we want this to be the biggest hit of our lives, and he's done a great job in the film. He's given his life for the film, and God forbid something happens to this film. मैं तो next में चला जाऊँगा. So Salman,
अली साहब का थोड़ा सा, बट अली इज गॉट YRF will never leave अली. इसके बाद आएगी इनकी नेक्स्ट वन. अनाउंस कर दूं? हाँ, अनाउंस कर दूं? हाँ, अरे अनाउंस कर देता आज. सब तो यहाँ पे ही है. ऐसे ही अनाउंसमेंट होता है. I hope so. I hope so. सबसे बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा मैं जो बोलूँगा कि नहीं नहीं भाई मुझे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं है. कौन ऐसा? आप हो? नहीं? अच्छा, तो ऐसा कौन है? देखो ये सब प्रमोशन के फंडे होते हैं कि बहुत तकलीफ हुई वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब सवाल ऐसा पूछते हो तो दिस इज़ मी बेसिकली, यू नो, कोई तकलीफ वकलीफ नहीं हुई. इट इज़ अ पीस ऑफ केक. ये जो करता हूँ मैं एक रोज़ एक डेली करता हूँ मैं ये. इट्स नॉर्मल. किसी ने बजा ही नहीं तो इसका मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर भी नहीं बजेगी. हाँ, मैंने 3-4 सुनी थी, वो YRF के ही लोग होंगे या मेरे नैड्स नदीम ने बजाई होगी सीटी. विभा, अच्छा वो आप तो बजाओगे सीटी भाई मेरे लिए हो तो. Anushka, now you've worked with all three Khans, so Salman, Shah Rukh, and Amir. बस अब और क्या चाहिए. So what? Absolutely. So what He's difference do you answered find? it for me. या तो सुनूंगी नहीं दोबारा क्वेश्चन में. क्या बोल रहे हो आप? So how is it working with Salman? What difference do you find in all the three Khans in the working style? I think I'll talk about him because we're talking Yeah, about okay. Sultan here. He is a very refreshing person to kind of work with because इनके साथ like what you see is what you get. I'm sure आप लोगों ने वो experience किया होगा. इतने साल से इनको जानते हैं. तो मैं जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं. So his thing is that he is kind of unfazed by anything that happens around him. करेक्ट. जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं. अब सर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि आमिर और शाहरुख किस चीज़ में अच्छे हैं? प्लीज, मैं तो चाहता हूँ. मुझे उनके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि मुझे आमिर और बस शाहरुख आपके बारे में बात करनी है यहाँ पे. So he is like that and I think it's something very refreshing and आपको मतलब अगर आप अपने करियर में ऐसे किसी को देखते हैं जो इस मकाम पे हैं लेकिन ऐसे हैं, so you feel relaxed, you feel like ठीक है, this is the kind of the right way to be. I think he's very blessed and he has a lot of people around him who love him, all his fans. I mean, since I was announced for the film, the kind of messages I've got from like Salman fans, it's like unbelievable. So you realize his craze, which is amazing. So I think, and also having said that, if you see this film, you've seen the trailer, when you watch the movie, you'll realize that he's worked really hard on this film. You're lying. You're lying. Lying? क्या? You're lying. Lying. No. He's worked really, really hard on the film, and we've seen it, and you guys are seeing it right now. You can't fake these things. It's not easy. And like he said, wrestling as a sport, you can't use cables and all because वैसा action नहीं है. It's very real, right? It's contact sport, so you don't lose contact with the opponent. So you can't fake it. So I think hats off to him for having done this at this stage in his career. Not being like, let me keep it easy. He's like, nahi, I'm going to push myself. So I think it's amazing, and I respect that a lot. Hi Salman. The most difficult part in this film has been the langot. वो आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shorts and all that. Hi Salman. You know क्या हुआ था? Ali was there. तो ऐसे यार वो shorts में थे. Shorts यार सब पहलवान लंगोट पहनते हैं. Not look real. तो ऐसे वो लंगोट पहन लेंगे. We'll do it. जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वह 5,000 का क्राउड है. सब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर. अरे भाई, मैंने बोला यार ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. So I said यार Ali, I'm not there is no way that I'm going to, चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर घूंघट के अंदर, सब जूनियर आर्टिस्ट. ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता. This is not possible. तो इसे फिर एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. तो ऐसे ये डेट भी अच्छा है नेक्स्ट ईद का. Anyway, I said चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो I swear on God मैं आके मारूंगा. And when I was
walking from my van to the where the shooting was, the location, मेरे आंखों में आंसू थे. I was feeling violated. अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स पहनने में. मैं वो शर्मीला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में. But when I to go and take that off, and I'm like, and there's something, hi. And मुझे समझ में आ रहा था कि because I've seen the junior artists यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, you know, हर पिक्चर के अंदर you working with the same people, so you can understand the voices. ऐसे घूंघट खोलो. ऐसे नहीं खोलेंगे. It was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual. और फिर वो फोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने. Hi Salman Salman. sir, Salman Anushka. over here. Salman, you know, in one towards your right. In one of your interviews, you said the music of Sultan has turned up great, but it is unlike any other your film. Could you elaborate on that? How many songs are a part of this album? Should I say in an interview that Sultan's music is great and it's exactly like the earlier film music of mine. That though I can't say, na? Every song is different. But this, because has a folk flavor, so it is different. And बोल दूं. सलमान सर, अनुष्का मैम, आप दोनों को हरियाणवी सीखने में कितना टाइम लगा? मैंने हरियाणवी सीखी नहीं. The dialogue used to come and somebody used to say it and I used to repeat it. So it used to take me some time, but I used to keep on. She has learned Haryanvi. Salman, No, and she speaks it really well. मतलब इतना अच्छा हो गया है कि ऐसा कि मदर टंग हो गया हरियाणवी इनका. You heard the dialogue, no? Like that only it is. It's like an accent. You can't literally speak in proper Haryanvi. किसी को समझ नहीं आएगी, बहुत ठेठ होती है. So it's just an accent, and we had a good coach जो actually खुद हरियाणवी था भी नहीं, वो खुद पंजाबी था. तो पहले तो मैं उसी को डाउट करती रहती थी क्या सिखाने वाला है. But eventually it's all sounding correct. But you heard it. जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बैंड क्यों कर रहा है? Salman, there's a tagline over there. This side. Salman here. There's Lipika. There's a tagline over there saying fight for love and fight for glory. पर जहाँ तक मारा दिमाग जाए छे आप तारे लाइफ में तो बहुत loads of love मिला है and loads of glory. Elaborate. इतना elaborate आपने कर दिया, अब मैं क्या करूं? लकी अनलकी वाले बहुत लकी होते हैं. सलमान, आपके इस तरफ बहुत सारा हिस्सा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शूट हुआ है और तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई थी. वहाँ पर एक सबसे ख़ास बात ये हुई कि आपने सबसे पुराने स्टीम इंजन के साथ शूट किया और वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो यूपी में नहीं था, वो हरियाणा में था. उत्तर प्रदेश और ये सब शूटिंग जैसे रियल लोकेशन पे शूट करना आपके लिए कैसा रहा अनुभव? There's nothing better than shooting on real location. जब तक everything is control, real location लगता है. जितने भी आप set वेट बना लो, उसका कोई मायने नहीं है. But it is difficult nowadays to shoot on real location because the amount of police security, you know, crowd control, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. फिर कि लॉन्ग शॉट्स के अंदर वहाँ तक के फिर वो लोग दिखाई देते हैं, फिर उनको जाके निकालो, फिर टाइम नहीं होता है, एक्टर वैसे ही लेट आते हैं, उसके बाद सीजी के अंदर सबको निकालना पड़ता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है. तो वी ट्राई एंड शूट ऑन सेट्स एंड देन ऑल्सो लिटिल बिट ऑन रियल लोकेशन. एक और सवाल ये कि क्या इससे पहले अखाड़े में उतरे आप, मतलब सेहत को लेकर? बचपन में बिकॉज माई फैमिली, माई चाचाज एंड दे घर के सामने एक अखाड़ा हुआ करता था वेयर एज किड्स इन इंदौर हमको लेके जाते थे. अनुष्का, आपका रेसलिंग को लेके कैसा अनुभव रहा है? आपने भी इसमें रेसलिंग की है, तो कहीं से आपने देखा, कुछ सीखा इसमें? मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहलवान को पटका था?
देखिए शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी बिकॉज पहली बात तो मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ। तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं। तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर ये कैसे होगा। बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स। सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है, आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट। एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं। और वैसे ही So, for the वेट first कैटेगरीज time- होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं। करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है, तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी। 15 किलो की। नहीं 58 ना 58 की थी। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इसी इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं। तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू आर नॉट सो यूज टू कि कोई आपके मतलब इतना पास लाइक रहता है। सो इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट। बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोस देखे खूब सारे मैचेस के एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन। So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि मुझे पता है। तो अभी कभी मैं रेसलिंग देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है। So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं आई गॉट वेरी कि नहीं बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा, नहीं तू बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा। सो आई हैज़ टू कीप इंसिस्टिंग टू हिम बिकॉज आई फेल्ट लाइक I've learned something, so I want to show it properly. So मुझे genuinely बहुत मज़ा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. So now she's actually a trained wrestler's member of the press. All members of the press. She is a trained wrestler now. Baijan on your center. Yeah, on your center. Is this film as a code? Yeah, this film as a code. Wrestling is not a sport. It's about fighting what lies within. So what's that one thing within you that you're still fighting with it? कहाँ से लाते हो यार पाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता, माइक लेके जाओ, आपका जवाब इस बारे में क्या होता? नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा। माइक दे दो उन्हें। माइक प्लीज दो यार। What is the thing that I'm fighting within? Yeah. How could you put me in such a tight corner, Paji? This is not fair. आपको पता है what I'm fighting within? Because I think you're fighting the same thing, Paji. You are, है ना? वैसे what is it that you're fighting, Paji? Huh? I am fighting with my laziness. चलो मैंने बता दिया, आप तो बता दीजिए प्लीज। With your laziness? Yeah. Okay, fitness को लेके थोड़ा। Fitness को लेके। I'm fighting with myself all the time. I keep on constantly trying to up my standard by a little bit, and that is the only thing that I keep on doing. I do not look left. I do not look right. I just look straight ahead. I don't have time to look behind. I just try and take small baby steps ahead. That's all I keep on doing. Everything that I have done wrong or I'm doing wrong, I'm trying to cut it down. Everything that I am doing good, which is on a lesser amount, I'm trying to increase that level. That's all I'm trying to do. Thank you, sir. Hi, Ali. My question is for you. This is Rajiv Vijayakar. For the first time in 3 films, you're working with a big star among the males. And the heroes, you always worked with upcoming actors. So how different was that experience, and why did you think of Salman for Sultan? No, so he's worked with Katrina Kaif. I'm talking about the males. I think I'm fortunate enough to work with Sir. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, that was जब भी when you write a character, आप कोई किरदार लिखते हैं, so you visualize an actor who can pull it through. And we were very clear when I wrote the script, and me and Adi both, we were very clear that we will only make this film if Sir agrees to do it.
एंड उसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप कभी भी इतने बड़े स्टार के पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, वो किरदार क्या उस स्टार की स्टारडम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं. And when he heard the script, it was I think a 20-minute narration which I gave him of the story, and instantly he said, "This is something that I relate to," and that is where the journey of Sultan began. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए learning experience रहा is he's worked with so many directors. He's had a career which spans over 25 years. एक experience को कोई मात नहीं कर सकता. I think. There's a lot of Salman in the film because his contribution to the text is phenomenal. There are certain things which someone who has learnt the craft over years, who've seen and gone through so many texts, understands. और जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें थी, he never pointed bigger things to me. He only pointed smaller things. And my learning from this film is that the depth of everything lies in small things, not in the big things. And rest all you will see on Eid. Salman sir, this is Rakesh here. Yeah. How you enjoyed shooting in Haryana? How was your experience? You're from Haryana? No, I'm not from. I'm from Gujarat. I want to know how was your experience? How Then ask about Gujarat then. No. I want to know how you enjoyed in Haryana or not. We shot the train sequence in Haryana. वो जो आपने वो भागने का सीक्वेंस देखा है. So अगर एक आदमी सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक भाग रहा है ट्रेन के साथ, आपको क्या लगता है? हरियाणा हो, गुजरात हो, मुंबई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, स्पेन हो, किधर भी हो, आपको क्या लगता है कि आदमी को कैसा लगेगा? सर खाना सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खाना पीना कल्चर सब आ जाता है. We shot for one day there. We shot for one day and it was all the running shots with the train and that was it. And we just got to see Rewari. We got to see that oldest steam engine. I got the pleasure to run with the steam engine and हमारा जो train driver था, he was phenomenal. जब उसको बोलते थोड़ा सा speed पकड़ो तो वो बताता था कि वो train अभी भी इतनी fast चलती है. So I had to overtake that speed. तो then I said नहीं इसको थोड़ा कम कर दो. तो इतना कम कर देते थे वो कि ऐसा लगता कि इसको मैं walk करके beat कर दूँ. So then it used to be very difficult. You know, expressions के तेज भाग रहा हूँ लेकिन body यूँ चल रही. A very tiresome experience shooting in Rewari, but it was good. And you can tell people all over the country are amazing. अनुष्का और विराट आप दोनों से सवाल. We have time for one last question and no personal questions, please. Salman, is there a bout between you सलमान and अनुष्का जी. Sorry, is there a bout, wrestling bout between you and Anushka in the film? That's what we heard. क्या? ये जो है ना ये वो मैं नहीं हूँ by the way. So that was the rumors. वो मैं नहीं हूँ. So but there is one, but a romantic one. Oh. जी. It's a very nice, beautiful, romantic bout. सलमान अनुष्का आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक? This was the last सवाल. एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है. चलो मैडम, let's go. Thank you, धन्यवाद. Superb guys, love you all. Thank you. Bye. See you. Bye.